हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले कि वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी स्टडी की थी, जिसमें वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं ये हमने समझा था। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक ट्रायंगल में कैसे निकाला जाता है वह हमने समझा था। स्टूडेंट्स, इन वीडियो लेक्चर नंबर 2 हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे। इन वीडियो लेक्चर्स के लिंक स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो लेक्चर से पहले स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दोज वीडियो लेक्चर्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। स्टूडेंट्स, हमसे कहा है कि A और B दो एंगल हैं, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स में, और सच दैट कि cos A इज इक्वल टू cos B। तब हमें यह भी प्रूव करना है कि सिर्फ cos और cos B ही इक्वल नहीं है बल्कि एंगल्स भी इक्वल हैं। याद रखिए, cos A को बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल A एंड कोसाइन ऑफ एंगल B। आइए डायग्राम बनाकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सपोज दो ट्राइंगल्स गिवन है। ए हम इसको मान लेते हैं, से दिस इज P एंड दिस इज Q। दिस इज एंगल A, और इसे मान लेते हैं हम एंगल B, और से दिस वन इज S एंड दिस वन इज T। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? हमें गिवन है cos A इक्वल टू cos B, और एंगल A को हमें B के इक्वल प्रूव करना है। cos A और cos B निकालने के लिए हमने ट्रिक सीखी थी, जो कि कुछ इस तरह से थी। पंडित तुलसी प्रसाद बोल। स्टूडेंट्स, cos कोसाइन ऑफ एंगल A, और हमें अपनी ट्रिक से मालूम है cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस क्या है पहले ट्राइंगल में स्टूडेंट्स? AP, एंड द हाइपोटेन्यूज इज A। आइए दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल B, which is generally called cos B is equal to base upon hypotenuse, which is BF upon B। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों हमें इक्वल गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे स्टूडेंट्स AP अपॉन AQ इज इक्वल टू BS अपॉन B। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं सो दैट कि हम इनको ट्राइंगल्स को रेशियो में शो करें। तो हम इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम लिखेंगे AP, और AP की कोरस्पोंडिंग होगी साइड BC दूसरे ट्राइंगल में। हम लिखेंगे AQ विच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, और नीचे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे BT विच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। और अगर हम स्टूडेंट्स जो हमारी थर्ड साइड रह गई है PQ और TS का रेशियो भी इसी तरह से लिख पाए इक्वल में, तो हम इनको सिमिलर प्रूव कर देंगे। वही हमें करना भी है, वही हमारा एम भी है। सपोज हम इसको मान लेते हैं इक्वल टू के, लेट अस सपोज। तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास होगा AP इक्वल टू ABS। फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, एंड AQ इक्वल टू ABT। स्टूडेंट्स, चलिए अब इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से पाइथागोरस लगाएंगे हम Q की और TS की वैल्यू निकालें। आइए स्टूडेंट्स, हम पाइथागोरस की हेल्प से लिखेंगे QP की वैल्यू। कैसे लिखेंगे हम? हमें मालूम है पाइथागोरस में स्टूडेंट्स AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो हम स्टूडेंट्स लिखेंगे PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। AQ एंड AP हम इक्वेशन 1 और 2 यहां से स्टूडेंट्स डालेंगे इनकी वैल्यू। AQ को डालेंगे हम K BT स्क्वायर, और AP को डालेंगे K BS स्क्वायर। BS हमारी साइड का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर लेंगे अंडर रूट। ये हमारा स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आएगा, अंदर हमारे पास होगा BT स्क्वायर माइनस BS। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम ट्राइंगल जो है, हम ट्राइंगल BST,
इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे और यहां से जब हम टी एस की वैल्यू निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी डी टी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब इसको हम मान लेते हैं सपोज दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4 और हम 3 और 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास होगा स्टूडेंट्स पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू के बी टी स्क्वायर माइनस बी एस अपॉन अंडर रूट बी टी स्क्वायर माइनस बी एस। ये पूरा कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स के। नेम इट इक्वेशन 4। अब आप इक्वेशन 4 और इक्वेशन यहां जो हमने लिखी हुई है ये वाली, सपोज वी कॉल इट इक्वेशन स्मॉल, तो ये इक्वेशन और इसको हम एक साथ लिखते हैं। देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है एपी। देखिए स्टूडेंट, ये हम हमारे पास पहले से मालूम है और अभी हमने ये भी मालूम किया है कि ये भी इक्वल टू के है पी क्यू बाई पी एस। तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए पी अपॉन बी एस इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी टी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन टी एस। देखिए स्टूडेंट्स, अब इन ट्राइंगल में हमने सारी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया है रेशियो में। आइए मैं आपको और ध्यान, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्राइंगल थे, हमने कहा है एपी अपॉन बी एस, इस दोनों के बेस का रेशियो एपी, अब देन ए क्यू दोनों के हाइपोटेन्यूज का रेशियो, एंड पी क्यू अपॉन टी एस का मतलब है साइड्स opposite to the given angle are also in the same ratio, hence triangle APQ, hence triangle APQ and triangle BST are similar। सिमिलर की कंडीशन क्या है, एस एस एस, तीनों साइड्स के रेशियो का हमने बराबर किया है। एंड इफ दे आर सिमिलर देन वी कैन इजीली राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ओके स्टूडेंट्स, हेंस इट इज प्रूव। यही हमसे प्रूव करने के लिए कहा था कि अगर कॉस है कॉस भी बराबर है तो प्रूव करिए कि वो एंगल भी बराबर है, एंड वी हैव डन इट सक्सेसफुली। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेथड समझ में आया होगा, इजी है। अगर आपको समझ में आ गया वेरी गुड, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए और एक बार फिर से देखिए, और समझ में आने के बाद वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से कॉपी पर सॉल्व कीजिए इसे और सारे स्टेप्स को मैच करिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल में आपको एक एक स्टेप समझा दिया। आप बिल्कुल इसी तरह से करिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी क्वेश्चन 8.1 क्लास 10, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन 7 में दिया हमें कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8 और इवेलुएट करने के लिए कहा है ये जो दो पार्ट हमें दिए हुए हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो एक ट्रायंगल हमारे पास है, हम इसकी नेमिंग करते हैं, सपोज दिस इज ए बी एंड सी, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। हम ए और सी में से किसी भी एंगल को थीटा ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से कन्वीनियंट होता है, आपको इजीली दिखाई देता है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल विच इज आल्सो नोन एज द बेस, एंड साइड अपोजिट टू द एंगल विच इज बी सी, तो ये इजीली दिख जाता है। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो हमारी ट्रिक है वो हम जरूर याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पर पंडित जी ने हमारी बहुत हेल्प की है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम कॉट लिखेंगे, कॉट थीटा विच इज गिवन टू एस 7/8। अब कॉट 10 का अपोजिट होता है और 10 हम यहाँ से निकालते हैं, तो उसका अपोजिट मतलब बेस ऑन परपेंडिकुलर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब बेस, और बेस है हमारा ए बी और परपेंडिकुलर है हमारा बी सी। क्या करेंगे, पहले भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन किए थे। ए बी इज इक्वल टू 7K, क्योंकि रेशियो में है तो हम इस तरह से के की फॉर्म में लिख लेते हैं। बी सी इक्वल टू 8K। चलिए मार्क करते हैं ट्राइंगल के ऊपर, कहाँ है ये, ए बी 7K एंड बी सी 8K। अब हमें क्या निकालना है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आपसे मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन लिखें, साइड बाय साइड ना लिखें। मैं कई बार वीडियो में साइड बाय साइड इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस थोड़ा सेव करना होता है।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास है ए सी स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर। स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, याद होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम की, द स्क्वायर ऑफ द longest term of a triangle is equal to the sum of the square of the other two sides। या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम के बराबर होता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर विच 49k प्लस बी सी स्क्वायर इट इज 64k स्क्वायर। जोड़ेंगे इसको स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा 113k। ये ए सी स्क्वायर है विच इज हाइपोटेन्यूज। दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे तो ए सी कम्स आउट टू बी के स्क्वायर का के हो जाएगा और 113 हमारे पास एलजीब्रा रहेगा। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया स्टूडेंट्स। ऑलराइट, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन में हमसे कहा, अच्छा साइन थीटा की और कॉस थीटा की हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स चलिए साइन थीटा निकालते हैं और चल के पूछते हैं पंडित जी से कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लीजिए विच मीन्स 8k अपॉन, तो ये तो कैंसिल ही होने वाला है, हमारा 113 आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आएगा। और आइए स्टूडेंट्स कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए पंडित जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 7k एंड हाइपोटेन्यूज इज 113k, के कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ गया। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एक बार फिर से लिख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप स्टूडेंट समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट बिकम्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे भी देखिए 1 माइनस और 1 प्लस कॉस है तो यहाँ भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्योंकि अभी नहीं बताई है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सॉल्व हो सकता था, तो अभी इसका हम यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर डालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 64/113 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 49/113। तो आगे लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को तो हमारे पास आएगा 49 और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। एंड स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। ये स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 में उसने हमसे क्या पूछा है स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में हमसे पूछा है हमें वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की, और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम कन्वीनियंस की वजह से इस तरह से लिखते हैं, अदरवाइज ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है कॉट थीटा होल स्क्वायर। और देखिए कॉट थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में खुद ही 7/8, तो 7/8 का हम स्क्वायर करेंगे तो हाउ मच विल बी 49/60। एंड दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स of the part 2 of question 7. It was relatively easy. आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। हमें दिया है 3 cot a इक्वल टू 4। उसके बाद हमें चेक करके बताना है कि ये ट्रू है या नहीं। चलिए स्टूडेंट्स गिवन है हमारे पास cot a, तो हम इसको लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 4/3 एंड सपोज दिस इज ए बी सी, दिस इज एंगल ए कॉट, और हमारा जो ट्रिक है वो है पंडित बद्री साध हर हर बोले। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कॉट अपोजिट होता है टेन का, तो हम इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और हमारी फिगर में बेस क्या है स्टूडेंट्स, ए बी, और परपेंडिकुलर है बी सी, एंड दिस इज इक्वल टू 4/3। तो हम स्टूडेंट लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 4k एंड बी सी इक्वल टू 3। और आइए पाइथागोरस यूज करते हैं। पाइथागोरस यूज करके हमें क्या निकालते हैं, AC निकालते हैं जो कि हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का।
तो ये होगा स्टूडेंट्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। AB square is 4k square, which means 16k square. BC is 9k square. It comes out to be 25k square. Students, AC क्या होगा? AC होगा 5। हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई है, लिख सकते हैं AC इक्वल टू स्टूडेंट्स 5। ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हमें tan, sin और cos की वैल्यू चाहिए। तो उन्हें भी निकालते हैं स्टूडेंट। हम निकालते हैं पहले tan A स्टूडेंट्स 1/cot A होगा, तो ये तो इजी है, इट विल बी 3/4। फिर निकालते हैं हम स्टूडेंट्स cos A स्टूडेंट्स, ये कितना होगा? ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारे पास AB, दैट विल बी 4/5। 4/5। उसके बाद हम निकालते हैं स्टूडेंट्स साइन ए होगा परपेंडिकुलर विच इज BC 3/5। तो देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स वैल्यू डालते हैं इसमें tan की। 1 माइनस tan स्क्वायर विच मीन्स 3/4 स्क्वायर 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करके लिखते हैं। तो ये होगा 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16। 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, डिनोमिनेटर में 9 है जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये होगा 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना ये स्टूडेंट 7/25। अब हमें राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास cos स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर है। तो राइट हैंड साइड हम निकालते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास है cos स्क्वायर राइट हैंड साइड में माइनस साइन स्क्वायर। और देखिए cos और साइन की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। cos स्क्वायर ये होगा 4/5 स्क्वायर माइनस साइन ए होगा 3/5 होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा 16/25 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 7/25। तो देखिए ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं। हेंस वी कैन से RHS is equal to LHS and we have proved what we are asked to do। देखिए यही हमसे कहा गया था। यहाँ पर देखिए कि ये आप प्रूव करिए कि ये इक्वल है या नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज इक्वल। यस। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 NCERT एक्सरसाइज 8.5। हमारे पास कहा गया है ट्राइंगल ABC राइट एंगल डेट बी। तो देखिए यहाँ पर राइट एंगल बी है तो हम बी यहाँ बनाएंगे, बाकी वर्टिसेस को हम नाम दे देते हैं ए और सी। tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो हमें दो पार्ट है और हमें कहा गया है कि इनकी वैल्यू निकालें। चलिए हमें इसके लिए साइन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन ए चाहिए, साइन सी चाहिए, कॉस ए चाहिए और कॉस बी चाहिए। तो हम हेल्प किसकी लेंगे स्टूडेंट्स? हम लेंगे पंडित बद्री प्रसाद जी की हेल्प। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो स्टूडेंट्स ठीक है, पहले हम टेन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसका मतलब है परपेंडिकुलर विच इज BC बेस इज AB इक्वल टू 1/√3। हमें मालूम है, हम लिखेंगे, पहले भी कई बार कर चुके हैं, BC इक्वल टू K और AB इक्वल टू √3K। AB चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते हैं हम √3K और BC को हम लिखते हैं K। Now we will use Pythagoras theorem to find the value of hypotenuse which is represented by AC. AC square is equal to AB square plus BC square। AC square equal to AB square, AB का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स 3, अंडर रूट में सिर्फ 3 है, K नहीं है,
और बी सी का स्क्वायर के स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3k² प्लस के स्क्वायर विच इज 4k², और इसका अंडर रूट लेंगे AC, तो हमारे पास कितना आएगा 2। तो हमारे पास AC आ गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं AC इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास साइन A और कॉस A चाहिए, साइन AL कॉस। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स साइन A कितना होगा, साइन A यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज k अपॉन 2, हाइपोटेन्यूज 2k, k अपॉन 2k, दैट इज 1/2। और कॉस ए भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट। कॉस ए कितना होगा, यहाँ से देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली √3/2, क्योंकि के से के कट जाएगा। और साथ साथ निकाल लेते हैं हम स्टूडेंट्स साइन सी। अब साइन सी अगर आपको निकालना है तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, अब आपका परपेंडिकुलर ए भी होगा, तो परपेंडिकुलर विच इज √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज वो सेम रहेगा। और कॉस सी स्टूडेंट्स कितना होगा, स्टूडेंट्स कॉस में निकालेंगे तो बेस इज के अपॉन विच मीन 1/। आई होप कि आपको निकालने आ गए होंगे। अब उसके बाद उसने हमसे कहा है कि इनमें डालकर चेक करिए, फर्स्ट जो है इसकी वैल्यू निकालिए, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चारों वैल्यू हैं, और हमसे कहा है निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट में साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए कितना है 1/2, कॉस सी 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2। तो यहां से हमारे पास 1/4 आएगा, √3 3 हो जाएगा। √3 और √3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, डिनोमिनेटर में 4 आएगा। आप एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा 4, 1 + 3 which is equal to 4/4, hence 1 is the answer to the part 1। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos A cos C माइनस sin A sin C। चलिए वैल्यू डालते हैं। cos A की वैल्यू यहां से लेते हैं √3/2 multiply with cos C which is half minus sin A is half and sin C is √3/2। तो देखिए सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, 0 इज द आंसर टू द पार्ट 2। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार बिना देखे हुए खुद से कॉपी पर सॉल्व करें। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमें गिवन है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो इट इज राइट एंगल एट Q, तो हम यहाँ Q बनाएंगे। P और R के बारे में कुछ खास नहीं कहा है तो हम कहीं भी मार्क कर लेते हैं। हमें गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25, PR प्लस QR, and PQ is also given as 5। तो स्टूडेंट्स PQ given है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan। तो सबसे पहले हम साइड्स निकालेंगे स्टूडेंट्स, देन फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी साइड जो कि हाइपोटेन्यूज होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम। तो जिसका मतलब होगा कि PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR। PR कितना है स्टूडेंट्स हमें अभी नहीं दिया गया है, हम इसको रखते हैं PR। PQ 5² स्टूडेंट्स, और QR की जगह यहां से देखिए ध्यान से, QR को हम लिख सकते हैं 25 माइनस PR। तो हम यहाँ डालेंगे 25 माइनस PR होल। और इसके बाद चलिए इजी बनाने के लिए हम लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कि जो PR है
वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स। अदर वे राउंड भी सॉल्व कर सकते हैं आप, पी आर की जगह क्यू आर को भी एक्स मान सकते हैं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस ए स्क्वायर विच इज 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लिख पाएंगे 2ab विच इज एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक्स है, और इसे हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास होगा 50f इक्वल टू 625 विच इज स्क्वायर ऑफ 25 प्लस 25 विच इज 650। तो x इक्वल टू 650 अपॉन 50 विच इज 30। x कम्स आउट टू बी 30, जो कि हमारा x कितना था स्टूडेंट्स, पी आर था। तो देखिए पी आर हमारे पास 13 हो जाएगा, और जो क्यू आर है तो 25 माइनस 13 कितना होगा, वो 12, दैट इज 12। अब हमें सबकी वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें बेस की वैल्यू पहले से ही गिवन थी, पी आर और आर क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है सबसे पहले आप साइन पी की वैल्यू बताइए कितना होगा। साइन पी, साइन कितना होता है ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 12 एंड द हाइपोटेन्यूज इज 30। तो दिस इज द आंसर। सेकंड हमें चाहिए कॉस पी। कॉस पी, कॉस कौन क्या होता है, देखिए यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज पी क्यू एंड द हाइपोटेन्यूज इज पी आर, दैट इज 5/30, इजी। एंड द नेक्स्ट वन हम पूछा है कि 10p बताइए। 10p क्या होता है अकॉर्डिंग टू पंडित जी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आर क्यूब एंड द बेस इज पी क्यूब, तो इट इज 12/5। Hence, हमारे पास तीनों आंसर देखिए स्टूडेंट्स आर। क्वेश्चन वाज रिलेटिवली इजी, यू कैन डू इट। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। यहाँ उसने कहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। आइए स्टूडेंट्स इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्राइंगल में हम मान लेते हैं ये उसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, ए एंगल यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, और 10 हमारे पंडित बद्री प्रसाद जी का फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित जी के अनुसार तो 10a वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, बेस है ए बी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, कोई डाउट नहीं, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज है। लेकिन बीसी, क्या हम कह सकते हैं कि जो बीसी है वो हमेशा बड़ी होगी ए बी से, क्योंकि तभी वो वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने एक और ट्राइंगल बनाया है ए बी सी। ए सी इसमें भी हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, लेकिन ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर बी सी बहुत छोटा है उसके बेस के कंपैरिजन में, और ऐसा ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। तो हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि साइड विच इज अपोजिट टू द एंगल वो हमेशा बड़ी ही होगी। सिर्फ हाइपोटेन्यूज के बारे में हम कह सकते हैं कि वो बड़ा होगा, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है कि वो ऑलवेज लेस देन 1, वो गलत है। वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसलिए ऑलवेज वर्ड लगाना यहाँ पर गलत है। कभी वो छोटा भी हो सकता है और कभी वो बड़ा भी हो सकता है। देखिए दोनों दो ट्राइंगल हम बना के देख चुके हैं, एक में हमने बड़ा बनाया, एक में हमने छोटा बनाया, दोनों में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड। हम बेस और साइड अपोजिट टू द एंगल जो है उसके बारे में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आइए स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमसे कहा है sec a इज 12/5। sec a क्या होता है, चलिए
पंडित जी से फिर पूछते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बुद्ध। अब हमें मालूम है स्टूडेंट सेक जो है कॉस का अपोजिट है, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट्स? AC, और बेस क्या है? AB। अब देखिए, जो AC जो कि हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? AB से भी बड़ा होगा हाइपोटेन्यूज, और AC हमेशा बड़ा होगा BC से। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल की सबसे राइट एंगल ट्राइंगल इनफैक्ट सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो जब हम बड़ी चीज को एक छोटी चीज से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास एक से बड़ा ही आएगा। तो 12/5 अगर उन्होंने यहाँ पे लिखा है तो यस, दैट इज पॉसिबल, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। तो ये करेक्ट आंसर। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? कॉस ए इज एब्रीविएटेड। ये एब्रीविएशन में शॉर्ट फॉर्म यूज फॉर द सेकेंड ऑफ एंगल ए। नहीं स्टूडेंट्स, हम इसको जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 था हमने वहां पे भी स्टडी किया था। जो कॉस ए है उसका एक्चुअल नाम है कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है कॉस ए। इसका कोसेकेंड जैसी कोई चीज नहीं होती है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं फोर्थ पार्ट। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए ये प्रोडक्ट है कॉट और ए। नहीं स्टूडेंट्स, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया, कॉट ए का मतलब होता है कोटेंजेंट, तो पूरा नाम इसका कोटेंजेंट ऑफ एंगल। एंगल बिल्कुल वैसे ही जैसे टेन ए का नाम है टेंजेंट ऑफ एंगल, तो इसको बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इट इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉट इनटू ए। कॉट अपने आप में कोई चीज नहीं, ए एक एंगल हो सकता है मगर कॉट सिर्फ खाली कॉट, कोई चीज नहीं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। हमें कहा गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 विच इज ग्रेटर देन 1। अब देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद क्या कहते हैं साइन थीटा के बारे में। वो बताते हैं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है यहाँ पर हमारे ट्रायंगल में BC, हाइपोटेन्यूज है AC। हमें पता है AC हमेशा बड़ा होता है BC से। क्यों बड़ा होता है? बिकॉज ABC इज हाइपोटेन्यूज, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसका मतलब जब आप एक बड़े न्यूमरेटर में आपके पास एक छोटा नंबर है और डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है तो आपको ओवरऑल आंसर 1 से कम आएगा। तो 4/3 विच इज ग्रेटर देन 1 ये आ ही नहीं सकता, हेंस इट इज ए फॉल्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।